जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पुराणम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपतियादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार की तापों को नाश करने वाले उन निर्गुण निराकार भगवान को शरण में, जो संसार में संपूर्ण वस्तु के बाद जिनका स्वरूप रह जाता है, जिनमें नाम रूप किसी प्रकार का कोई वस्तु नहीं रहा, जो शेष तत्व है, और निरंजन परमात्मा अपनी ही सृष्टि बनाते हैं, अपने ही पालन करते हैं, अपने ही इसमें विकार उत्पन्न होने के बाद इसको नष्ट कर देते हैं। और नारायण को हम शरण हैं। अब हम अष्टम स्कंद के एकादश अध्याय देवासुर संग्राम की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जब अमृत देवता पी लिए और असुरों के भाग में सिर्फ शराब मिले, अध्यात्म से देखें तो शराब मद को कहा जाता है, अध्यात्म से देखें तो अमृत जो है ये शांति के प्रतीक है, परमार्थ के प्रतीक है, स्थिरता के प्रतीक है, सत्कर्म के प्रतीक है। तो जिस मनुष्य के मन में मद, अहंकार, ये जितने वस्तु है ये प्रबल है, वहाँ तो देव शक्ति का ह्रास होता है, देव शक्ति नाश नहीं होता। और जहाँ पर शांति है, परमार्थ है, सेवा है, सत्कर्म है, तत्वज्ञान है, ईश्वर को ही सब में देखना भाव है, ऐसा भाव है, वहाँ पर आसुरी शक्ति का नाश होता है, ह्रास नहीं होता। देव शक्ति का ह्रास होता है और आसुरी शक्ति का नाश होता है, समूल नाश हो जाता है। इसलिए अब संग्राम में इस प्रकार की भगवान कह रहे हैं कि अथ श्री सुकवाच अथ सूर प्रतयुर्लब्ध चेतसः परस्य पुंसः पर्या अनुकंपया जधनुर्भीषं शक्र समीर नादय तम तरणे ऐरवी संहता पुरा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतु की कृपा को देवताओं के घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिस जिस दैत्यों से आहत हुए थे, उन्हीं के ऊपर सब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से हटकर विचर रहे थे। उन्होंने अपने सामने ही
देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ, नारायण वासु। मूर्ख जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चाल से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रे मूर्ख, माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघ कर ऊपर से लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं। उन लुटेरू मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूँ। नासमझ, तूने माया के बड़ी बड़ी चालों की चाल चली। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तो अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता था सो करके देख लो। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति के प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, जस या अपजस अथवा मृत्यु मिलता ही है। इससे ज्ञानी जन कर इस जगत को काल के समान है। इससे ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और न तो अपकृति, हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। देव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकार कर, बलि की फटकार से इंद्र कुछ झप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खिंच बहुत से बाण मारे। सत्यवादी शत्रु देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गया। बलि का आक्षेप बेसहन न कर सके शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जंभासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए इंद्र के सामने आप खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। अपने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली 1000 घोड़ों से जुटा हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर
तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में मालती के इस मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंब का सिर काट डाला। देवर्षि नारद से जंभासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमोची बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुँचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते वैसे उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्त लाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छीन डाला। युद्धभूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्धभूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे वर्षा काल में बादल सूरज को ढक लेता है, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक लिया। इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विवल होकर रोने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसे ही अवस्था हो गई जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजरे से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातः काल सूर्य अपने किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए इंद्र ने बल और पाक के सिर काट लिए। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमोची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण अमोघ आपा से बाहर हो इंद्र को मार डालने के लिए जोर जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकोगे। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर
वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और उनके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उनका सिर काट लेने के लिए उनकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। यह बात आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र से महाबली वृत्रासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुची का कुछ भी न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि दैव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई। पहले युग में जब ये पर्वत पंखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पांखें काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेक को दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र के से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि यह दानव न तो सुखी वस्तु से मर सकता है न गिली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ कि सुखी या गिली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। इस आकाशवाणी को सुनकर इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेनी सूखा भी है और गीला भी, इसलिए न उसे सूखा कहा जा कर सकते हैं और न गीला। अतः इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फेन से नमुची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की धुन भी बजने लगी और नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराए वैसे सिंह हिरणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो
सर्वथा नाश तो हुआ, दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और इंद्र ने वहाँ जाकर देवताओं को लड़ने से रोका। नारद जी ने कहा, देवताओं भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रखकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने महर्षि नारद जी की बात मानकर अपने क्रोध के वेग से शांत कर लिया, क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुसार उनके जस का गान कर रहे थे। देवताओं के अनुचर उनके जस का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्तांचल की यात्रा की। वहाँ शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया। उनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे दैव असुर संग्रामे एकादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु।